कोविड-19 जो लॉकडाउन था वो हर एक बिजनेस के लिए डाउनफॉल साबित हुआ था। बिकॉज कोविड-19 का जो लॉकडाउन था वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। कोई भी बिजनेस उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। यहां तक कुछ बिजनेसेस को अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े थे, कुछ बिजनेसेस लॉस में ऑपरेट कर रहे थे और यहां तक कुछ बिजनेसेस तो टोटली शट ऑफ ही हो गए थे। इस लॉकडाउन के दौरान जो इंडियन इकोनॉमी पे टोटल इंपैक्ट आया था वो था लगभग 10.5 लाख करोड़ का। 10.5 लाख करोड़ का नुकसान आया था इंडियन इकोनॉमी में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। और जो इंडस्ट्री, जो सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था वो था डेयरी सेक्टर। डेयरी सेक्टर को लगभग रोज का 116 करोड़ के आसपास का नुकसान हो रहा था कोविड-19 की वजह से। बट डेयरी सेक्टर में एक ऐसी कंपनी थी जो कि लॉकडाउन के समय पे लॉस के बजाय प्रॉफिटेबली ऑपरेट की और प्रॉफिटेबली ऑपरेट करने के बाद इन्होंने लगभग 60 नए प्रोडक्ट्स निकाले अपने प्रोडक्ट लाइन में, जिसकी डिमांड कस्टमर्स कर रहे थे उस समय पे। ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि अमूल है। अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की शुरुआत हुई थी लगभग 1946 के समय पे और उस समय से और आज तक आनंद मिल्क यूनियन काफी ज्यादा ग्रो किया है। गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी और आज के समय में पैन इंडिया ये लोग अवेलेबल है। साथ ही साथ ये लोग लगभग 50 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या फिर आप बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है कि अमूल ने किस तरह से ग्रो किया, किन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज करके आज इस लेवल पे पहुंचा हुआ है कि आज के समय पे गांव-गांव में हर बच्चा अमूल के बारे में जानता है और अमूल का दूध लगभग हर घर में यूज होता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज जब आप एंड तक देखोगे तभी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैंने ये बोल दिया कि आप वीडियो एंड तक देखना, बट आपको देखने के लिए क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। 5 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जिसे अमूल यूज करता है और इन स्ट्रैटेजीज को अमूल ने कोविड-19 के समय पे भी यूज किया था और इन चीजों की वजह से अमूल ने पैंडेमिक को सरवाइव किया और सरवाइव करने के साथ साथ अमूल ने प्रॉफिटेबली ग्रो भी किया था। तो सबसे पहले पार्ट में तो ये जानेंगे। दूसरे पार्ट में हम लोग ये जानेंगे कि अमूल की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, किस वजह से ये और डेयरी सेक्टर में जो प्लेयर्स हैं उनसे अलग किस तरह से है। और तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है हमारी लर्निंग्स का सेक्शन, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अमूल से हम लोग क्या क्या लर्निंग्स लेके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पूरा नहीं देखना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो आप यहीं से लीव करके जा सकते हैं। करते हैं अब हम वीडियो की शुरुआत। देखो अमूल कब और कैसे शुरू हुआ था ना, ये सारी चीज तो हमें पता ही है। हमें जानने का मेन जरूरत यहां पे ये है कि अमूल ने किन स्ट्रैटेजीज को यूज किया, बिकॉज यही चीजें हम लोग अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, जब कोविड-19 में जो लॉकडाउन लगा था ना, उस टाइम पे जो और भी डेयरी कंपनीज थी वो अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन कर रही थी, बट अमूल अपने ऑपरेशंस को स्केल अप कर रहा था और लगभग 116% की कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहा था लॉकडाउन के समय पे। लॉकडाउन के समय पे अमूल जो अपनी एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था उसको अमूल ने लगभग 316% से बढ़ा दिया था। यानी कि उस टाइम पे अमूल के एड्स दिन में लगभग 10 बार दिख जाते थे। जो अमूल कूल का जो एड था वो दिन में लगभग 10 बार लोगों को दिख जाता। तो इस लेवल पे इन्होंने अपने ऑपरेशंस को स्केल अप किया था। साथ ही साथ जो इनके वर्कर्स थे और जो इनके ट्रक ड्राइवर्स थे उनको भी अमूल ने इंसेंटिवाइज किया ताकि वो लोग अमूल के साथ एंगेज करें, बिकॉज उस टाइम पे जो वर्कर का माइग्रेशन था ना, इस वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज, काफी सारे फैक्ट्रीज बंद पड़ रही थी। बट उस चीज को अमूल ने देखा, वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया और उन चीजों को इंसेंटिवाइज किया, लोगों को रहने के लिए जगह दिया ताकि लोग कोविड-19 से इफेक्ट ना हो। और इस चीज की वजह से अमूल ने अपने ऑपरेशंस को काफी ज्यादा स्केल में बढ़ाया। अब हम बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे कि 5 स्ट्रैटेजीज क्या हैं जिनको यूज करके अमूल आज के समय पे इतना बड़ा ब्रांड बना हुआ है। देखो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ना वो है अमूल की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। अमूल को अगर आप पूरा देखो, अगर आप अमूल का लोगो ही देखो तो वहां पे अमूल और नीचे लिखा रहता है द टेस्ट ऑफ इंडिया। जब द टेस्ट ऑफ इंडिया आप देखते हो ना तो उससे एक नेशनलिज्म वाली फील आती है और जब किसी ब्रांड के साथ नेशनलिज्म वाली फील आ गई तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको ज्यादा परसीव करते हैं, उसको हम लोग ज्यादा वैल्यू देते हैं। और सेम चीज हुआ अमूल के साथ भी।
अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया एक ऐसा टैगलाइन है जो कि आज के समय में हर इंडियन के दिमाग में, अगर आप थोड़ा सा ब्रांड्स को लेकर अवेयर रहते होगे तो आपको द टेस्ट ऑफ इंडिया जो टैगलाइन है ना, ये आपके दिमाग में बैठ चुका होगा। बिकॉज अमूल चाहता था कि जो नेशनलिज्म है ना, हर एक इंडिविजुअल को उसको स्ट्राइक डाउन करे। बिकॉज जब किसी का नेशनलिज्म स्ट्राइक डाउन होता है ना, तो आप उस ब्रांड को ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हो। सेम चीज पतंजलि भी करता है, बट कहीं ना कहीं पतंजलि थोड़ा नेगेटिव मोड में चला जाता है और अमूल इस चीज को थोड़ा पॉजिटिवली यूज करता है। ब्रेड और बटर जो कि पहले हम लोग सोचा करते थे कि ये ब्रिटिशर्स के लिए, बहुत बड़े लोगों के लिए, आज के समय में अमूल ने अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू उन चीजों को अफोर्डेबल कर दिया है जो कि हम लोग कभी समझते थे कि ये चीजें बहुत महंगी होंगी, चाहे वो बटर हो, चाहे वो चीज हो, या फिर और भी कोई डेयरी प्रोडक्ट जो कि पहले हम लोग बहुत महंगा समझते थे, उसे आज अमूल ने काफी ज्यादा अफोर्डेबल और अपनी ब्रांडिंग की मदद से इन्होंने घर घर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा दिया है। और जो दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी ब्रांडिंग में ही, वो ये है कि इनकी जो अमूल गर्ल वाली मैस्कॉट है, अमूल गर्ल की मैस्कॉट होने की वजह से अमूल एक बहुत ही ज्यादा डिस्टिंक्टिव इमेज अपने कंज्यूमर्स के दिमाग में रखता है। इस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि मैस्कॉट किस तरह से हेल्प करता है अमूल की ब्रांडिंग में। तो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट था ना, वो था अमूल की ब्रांडिंग। अमूल की ब्रांडिंग इस तरह से की गई है कि इसे आप एज अ नेशनल ब्रांड ट्रीट करो, और नेशनल ब्रांड जब आप किसी को ट्रीट करने लगोगे तो ऑटोमेटिकली उसका आप कंजम्पशन ज्यादा करोगे। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अमूल का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। देखो, आप ब्रांडिंग बहुत अच्छा कर सकते हो, आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से बस सकते हो, बट जब तक आप लोगों के हिसाब से प्रोडक्ट्स नहीं बनाओगे ना, तब तक आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। सेम चीज किया अमूल ने। अमूल को पता था कि अगर हमें मार्केट में सस्टेन करना है, एक मार्केट लीडिंग पोजीशन पे रहना है, तो हमारे पोर्टफोलियो में वो हर प्रोडक्ट होना चाहिए जो हमारे कंज्यूमर की जरूरत है। इसी चीज को देखते हुए अमूल ने मिल्क के साथ साथ बटर, चीज, मिल्क शेक्स, साथ ही साथ आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स और भी काफी सारे प्रोडक्ट इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लाया, ताकि अगर आप दूध बस खरीदने जाओ दुकान पे ना और आपको अमूल का कोई और प्रोडक्ट दे जाए, मान लो दूध खरीदने का वहां पे दही दिख गया, तो आप प्रेफर करोगे कि आप अमूल का ही दही लो, बिकॉज आपके दिमाग में अमूल का एक ब्रांड इमेज बना हुआ है। साथ ही साथ और भी प्रोडक्ट्स आप वहां से खरीदोगे। तो इससे क्या होता है ना कि अमूल का जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है वो घट जाता है और कंज्यूमर अमूल के हर एक प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देता है। अगर हम कोविड-19 लॉकडाउन के समय का देखें ना, तो अमूल ने लगभग 60 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए थे कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हुए। उस टाइम पे देखो, जो होटल और रेस्टोरेंट के जो बिजनेसेस थे ना, वो लगभग बहुत ही कम स्केल पे ऑपरेट कर रहे थे, और डेयरी इंडस्ट्री का जो 20% रेवेन्यू है ना, वो होटल और रेस्टोरेंट सेक्टर से ही आता है। अमूल को ये एक प्रॉब्लम दिखा और प्रॉब्लम के साथ साथ वहां एक अपॉर्चुनिटी देखी। देखो, कोविड-19 के समय में ना काफी सारे होम शेफ्स इवॉल्व कर रहे थे, और जो होम कुकिंग थी ना, वो बढ़ते जा रही थी। जब होम कुकिंग बढ़ी, लोग अपने घर में खाना बनाना शुरू किए, तो वहां पे जो चीज, बटर वगैरह को जो डिमांड था ना, वो चीजें बढ़ने लगी। और अमूल ने देखा कि लगभग 110% के आसपास का राइज आया है चीज और बटर के डिमांड में। जब उन्होंने राइज देखा तो उसको उन्होंने एनकैश किया, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, और साथ ही साथ एक सही प्रोडक्ट ऑफर करके अपने कस्टमर्स को अपने साथ उन्होंने बांधे रखा, उस टाइम पे भी जब हर एक ब्रांड अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन कर रहा था। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने की वजह से हर लोग अमूल को प्रेफर करते हैं। तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, तो वो है अफोर्डेबल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। देखो, अमूल के पास काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं डेयरी सेक्टर में, बट ये प्रोडक्ट्स उनके कस्टमर तक तभी पहुंचेगा जब इनकी प्राइसिंग इन प्लेस हो। अमूल का जो टारगेट मार्केट है ना, वो मिडिल और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है वो है। तो अमूल को अपने प्रोडक्ट को इस हिसाब से प्राइस करना पड़ेगा कि इनका टारगेट ऑडियंस परचेज कर सके। तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध तो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, चाहे इनका बटर हो, चीज हो, चाहे इनके मिल्क शेक्स हो, चाहे आप इनके आइसक्रीम्स को देखो, तो हर प्रोडक्ट ने एक अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर बिकता है। साथ ही साथ ये लोग काफी सारे प्रमोशनल स्कीम्स भी चलाते रहते हैं। जो इनका लॉन्गेस्ट रनिंग प्रमोशनल स्कीम है ना, वो है आइसक्रीम्स के ऊपर। अमूल के आइसक्रीम्स यूजुअली मार्केट में मिलते हैं 1-on-1 ऑफर के साथ। जो इनके ब्रिक वाले आइसक्रीम होते हैं या फिर जो बॉक्सेस वाले आइसक्रीम्स होते हैं ना, ये मार्केट में इनका 1-on-1 ऑफर तो हरदम सालों साल चलता रहता है। ये चीज अमूल इसलिए करता है क्योंकि देखो, आइसक्रीम एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, और जब तक अमूल कुछ
प्रमोशनल स्कीम वहां पे नहीं देगा तब तक कस्टमर अमूल के आइसक्रीम्स को नहीं परचेज करेंगे। और कस्टमर की बात किनारे करते हैं, मेरा ही देखा जाए, मैं अमूल की आइसक्रीम इसीलिए खरीदता हूं क्योंकि उसके साथ 1/1 ऑफर है और एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं क्वालिटी वॉल्स की जगह मैं अमूल का आइसक्रीम खरीदना प्रीफर करूंगा। दिस इज माय पर्सपेक्टिव। ये चीजें कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकती है, बट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सही होने की वजह से ना लोग अमूल के प्रोडक्ट खरीदने में हिचकिचाते नहीं है और इस चीज को अमूल यूज करके आज के समय पे इतना बड़ा ब्रांड बना हुआ है। बिकॉज अमूल फोकसेस ऑन स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अमूल सोचता है कि तुम हमसे जो भी हमारे प्रोडक्ट खरीदो, हम कम ही मार्जिन बनाएंगे, बट हमारे प्रोडक्ट ज्यादा बिकने चाहिए। तो अफोर्डेबल प्राइसिंग होने की वजह से अमूल आज के समय में भी इंडियन मार्केट में रेलेवेंट है और एक मार्केट लीडिंग पोजीशन पे बना हुआ है। चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रांड इमेज को ध्यान में रखते हुए अगर आप अमूल का नाम अपने दिमाग में लाओ ना, तो साथ में वो एक लड़की का इमेज आपके पास चला आएगा जो कि स्कर्ट पहनी हुई है, नीले कलर के बाल हैं उसके और पोनी बांधी हुई है। वो अमूल की मैस्कॉट है। और ये जो लड़की है ना, ये 1966 में अमूल ने इस कॉन्सेप्ट को लाया था और तब से और आज तक ये लड़की अमूल का जो लोगो है ना उसके साथ चिपकी हुई रहती है और अमूल के हर एक कैंपेन में इस लड़की का प्रेजेंस होता है। और आज के समय में हम इंडियंस ने इस लड़की को अपने दिमाग में ऐसे बसा लिए हैं कि अमूल का नाम जैसे ही आता है इस लड़की का इमेज हमारे दिमाग में आ जाता है। ये जो मैस्कॉट है ना, ये अमूल ने 1966 में लाया था। एक ब्रांड उस टाइम पे चला करता था, पॉल्सन बटर। पॉल्सन बटर उस टाइम पे एक अपने लोगों में और अपने पैकेजिंग में ना एक ऐसा ही मैस्कॉट यूज किया करता था और उसके वजह से लोग उस प्रोडक्ट काफी ज्यादा खरीदते थे। बिकॉज वो जो लड़की थी पॉल्सन बटर के जो पैकेजिंग के ऊपर ना, उसको लोग काफी ज्यादा वो अट्रैक्ट करती थी लोगों को, बिकॉज वी यूजुअली लाइक समथिंग वेरी फनी। तो इस चीज को देखते हुए ना अमूल ने अपने पैकेजिंग में अपने लोगों के साथ भी ये चीजें यूज करना शुरू की। और जो अमूल का जो मैस्कॉट है ना, उसे फर्नांडिस नाम की एक आर्टिस्ट थी, उन्होंने बनाया था और तब से आज तक ये मैस्कॉट अमूल यूज करता है ताकि लोग रिलेट कर सके। अगर आप बड़े ब्रांड्स की देखो जैसे KFC, मैकडॉनल्ड्स, वो भी लोग मैस्कॉट यूज करते हैं। बिकॉज जब आपके ब्रांड में एक मैस्कॉट होता है, एक आइडेंटिटी होती है, एक ह्यूमन फेस होता है, तब आप उसके साथ बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हो और जब आप रिलेट कर पाते हो तभी आप उस चीज को याद रखते हो और जब आप याद रखते हो तभी आप उस चीज को खरीदते हो। तो ये थी हमारी चौथी स्ट्रैटेजी। पांचवी और जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इस स्ट्रैटेजीज का लास्ट है, वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। देखो अमूल पहले से ही टीवी वगैरह पे ऐड काफी ज्यादा करता है। अगर कोविड-19 लॉकडाउन को देखें तो जब महाभारत वगैरह पुराने शोज रिलीज हुए थे ना, तो उस टाइम पे अमूल अपने पुराने कैंपेन्स को रिलॉन्च किया था ताकि रेलेवेंस रख सके। अगर आप महाभारत देख रहे हो तो उस टाइम के अगर एड्स आएंगे तो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। इस चीज को देखते हुए अमूल ने काफी सारे एडवर्टीजमेंट टीवी के ऊपर किया। बट उस टाइम पे अमूल ने यह भी देखा कि लोग मोबाइल फोन के ऊपर ज्यादा समय दे रहे हैं। तो मोबाइल फोन के ऊपर जब कोई ज्यादा समय देगा तो जाहिर सी बात है ब्रांड चाहेगा कि हम ऑनलाइन भी प्रेजेंट रहें ताकि लोग हमें देखें। बिकॉज अमूल का मेन मकसद है कि मुझे हर घर तक पहुंचना है। तो इस चीज के लिए अमूल वो हर स्ट्रैटेजी यूज करता है जिसके थ्रू वो घर घर तक पहुंच पाए। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की वजह से भी अमूल ने एक काफी रेलेवेंट ब्रांड इमेज क्रिएट किया है अपने कस्टमर्स के माइंड में। एक अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो कोविड-19 का जो समय था ना, उस टाइम पे अमूल ने काफी सारे जो थर्ड पार्टी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे जैसे कि डंजो, बिग बास्केट, जोमैटो, स्विगी, इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की मदद से लगभग उस टाइम पे अमूल डेली के 60,000 ऑर्डर्स फुलफिल कर रहा था 200 सिटीज में। और ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसकी वजह से अमूल के रेवेन्यू में भी काफी अच्छा बूस्ट आया था। वो लोग ऑनलाइन मिल्क शेक्स, पनीर वगैरह डिलीवर किया करते थे। तो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग की वजह से भी बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आया अमूल की ब्रांडिंग में और आज के समय पे अमूल इतना बड़ा ब्रांड इमेज बन चुका है। तो ये था हमारा पहला पार्ट कि किन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अमूल ने यूज किया। दूसरे में अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अमूल के पास जो कि और भी डेयरी प्लेयर्स के पास नहीं है। जो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी FMCG सेक्टर में ना, वो होता है सप्लाई चेन का मैनेजमेंट। अमूल के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जो अमूल का अगर आप सप्लाई चेन देखो ना, तो ये 3 लेवल पे ऑपरेट करता है। सबसे पहला रूरल लेवल पे जो भी मिल्क कोऑपरेटिव्स होता है ना, ये लोग वहां से दूध को इकट्ठा करते हैं, प्रोक्योर करते हैं।
प्रोक्योर करने के बाद ये लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज देते हैं, जहां पे इन मिल्क की प्रोसेसिंग वगैरह होती है, और उसके बाद ये स्टेट लेवल पे पहुंच जाता है, जहां पे उसका कंसोलिडेशन हो जाता है। तो ये सेम जो मॉडल है ना, ये हर स्टेट में जहां जहां अमूल ऑपरेट करता है ना, वहां वहां ये मॉडल ऑपरेट होते हैं, ये मॉडल इंप्लीमेंट किया जाता है। और जब ये मॉडल इंप्लीमेंट होता है ना, तो इस चीज की वजह से अमूल का जो सप्लाई चेन है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। बिकॉज देखो, जो डेयरी प्रोडक्ट है ना, वो एक पेरिशेबल आइटम है, और एक सीमित समय के बाद वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो अगर उस सीमित समय में वो प्रोडक्ट प्रोक्योर और डिस्ट्रीब्यूट और सेल नहीं किया गया, तो उसके वजह से कोई मतलब नहीं है डेयरी इंडस्ट्री में काम करने का। तो अमूल इस चीज को समझता है, और इसी चीज की वजह से अमूल ने अपने सप्लाई चेन को काफी ज्यादा ऑटोमेटेड रखा है। अमूल ने IBM के साथ कोलैबोरेट करके लगभग 80 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था अपने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए, जहां पे अमूल अपने सप्लाई चेन के हर एक एलिमेंट को ट्रैक कर सकता है कि हमारा कौन सा ट्रक कहां पे है, किस प्लांट में हमारा काम हो रहा है, कौन सा प्लांट हमारा खाली पड़ा हुआ। और इस सेम चीज को अमूल ने कोविड-19 के लॉकडाउन में भी यूज किया, और इस चीज की वजह से अमूल ने अपने प्रोसेसेस को, अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर पाया, और अपने सप्लाई चेन को काफी ज्यादा रेलेवेंट रख पाया। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अमूल के लिए, वो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। देखो, अगर आप एक FMCG ब्रांड हो और आपके पास काफी सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, काफी सारे रेलेवेंट प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, तब तक आप मार्केट में एक लीडिंग पोजीशन पे नहीं रह सकते। अगर आप अमूल की बात करो, तो अमूल के पास वो हर एक प्रोडक्ट है जो भी डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो बटर हो, चाहे वो चीज हो, चाहे मिल्क शेक हो, चाहे वो आपका आइसक्रीम हो, या फिर कोई और भी प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आप डेयरी से रिलेटेड सोचोगे, कहीं ना कहीं अमूल के पास वो प्रोडक्ट्स हैं। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, कोविड-19 के लॉकडाउन के समय पे अमूल ने 60 नए प्रोडक्ट्स अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड किया। वो चीजें कैसे ऐड किया? वो कस्टमर्स को समझता है कि हमारा कस्टमर कब और क्या चाहता है, और उस चीज के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप कर देता है। अगर चीज वगैरह का जो देखे ना, तो चीज वगैरह काफी सारे फ्लेवर्स आज के समय पे अमूल के पास हैं। वो चीजें कोविड-19 के समय पे हुई थी, बिकॉज कोविड-19 में चीज वगैरह डिमांड है ना, वो ज्यादा बढ़ते जा रहा था। तो एक वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होना भी अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो अमूल के पास है डेयरी सेक्टर में। अब वीडियो के लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में हम लोग आ गए हैं, वो है लर्निंग्स। हम लोग क्या क्या चीजें सीख के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है टेक्नोलॉजी का ऑटोमेशन। अमूल ने IBM के साथ कोलैबोरेट करके लगभग 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। हम और आप जैसे बिजनेस ओनर्स इतना ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बट हमें अपने बिजनेस में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि हम लोग ऑपरेशंस को मैनेज कर सके, ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर सके, प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सके। और ये सेम चीज अमूल ने किया, तभी अमूल आज के समय में डेयरी इंडस्ट्री में इतना बड़ा प्लेयर बना हुआ है। जो डेयरी इंडस्ट्री है वो आज के पहले इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, इतना टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता था, बट अमूल जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स ने इस चीज को किया, और आज के समय पे लगभग छोटे प्लेयर्स भी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन कर रहे हैं। दूसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है अगर आप एक FMCG सेक्टर में हो, वो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का होना। देखो, जब तक आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ना एक वाइड कैटेगरी ऑफ रेलेवेंट प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, तब तक आप मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट नहीं कर सकते। आप कितना हो बड़ा ब्रांड इमेज बना लो, अमूल का आज के समय में ब्रांड इमेज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी ब्रांड आइडेंटिटी अमूल कैरी करता है अपने साथ, बट वो चीजें तभी रेलेवेंट होती हैं जब अमूल अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में खूब सारे प्रोडक्ट्स रखेगा। और ये सेम चीज हम और आप भी अपने बिजनेस में कर सकते हैं। देखो, ये एक दिन की बात नहीं है कि आप एक ही दिन खूब सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे। आज अमूल आज के समय में लगभग 70-80 साल से इंडियन मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, और इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। बट आपको अपने कस्टमर को समझना पड़ेगा, और कस्टमर को समझने के बाद से रेलेवेंट प्रोडक्ट डिजाइन करने पड़ेंगे, ताकि आपका कस्टमर आपके ब्रांड के साथ चिपका रहे और आपके प्रोडक्ट्स और आपके ब्रांड को खरीदता रहे। तो ये था दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग। तीसरा और जो लास्ट लर्निंग जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ, वो ये है कि ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना। देखो, नॉर्मली जो हम लोग छोटे स्केल पे ऑपरेशंस रन करते हैं, छोटे स्केल पे बिजनेस रन करते हैं ना, तो हम लोग ब्रांडिंग और मार्केटिंग के ऊपर उतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बट ब्रांडिंग और मार्केटिंग डे वन से आपके बिजनेस में जरूरी है। देखो, आज के समय में हम लोग ऑफलाइन मार्केटिंग उतना ज्यादा नहीं करते, बट हम लोग अपने ब्रांड का एक इमेज बनाए हुए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू, जहां पे अगर आप हमारे प्रोडक्ट को सर्च करोगे तो आप उसे तुरंत देख सकते हो। और देखने के साथ साथ हम लोगों ने इतनी अच्छी ब्रांडिंग की हुई है
कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट देखोगे तो यू विल थिंक दैट हाँ ये कोई ब्रांड है। सो ब्रांडिंग और मार्केटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो। तो ये थी 3 लर्निंग्स जो कि अमूल के थ्रू मैं आपको चाहता था कि इन चीजों को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो। और जब आप इन चीजों को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे तो रातों रात तो कुछ नहीं होगा, बट डाउन द लाइन आप अपने बिजनेस में रिजल्ट देखोगे। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस, मेरा पूरा वीडियो अमूल के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा, ताकि हम लोग अपने अगले वीडियो में उन चीजों को इंप्रूव कर सकें। तो ये था आज का वीडियो अमूल के ऊपर। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल बिजनेस वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।